सियासत में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। और मिसाल कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर कहीं पर बारिश होती है तो जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, गांव होते हैं, या कई बार दूर तक ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और अगर पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है तो मैदानी इलाकों में ठंड खुद ब खुद बढ़ने लगती है। इसी तरह से सियासत में एक राज्य के संदेश से दूसरे राज्यों को साधने का काम किया जाता है। राज्यों में अपने अपने समीकरणों के हिसाब से, नेताओं के चुनाव के लिहाज से जो संदेश दिए जाते हैं तो उसका देश पर क्या असर पड़ सकता है और क्या असर होता है, वो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। काफी दिन से जद्दोजहद चल रही थी बीजेपी की तरफ से कि जिन 3 राज्यों में जीत हासिल की है वहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाएं। कई नाम थे, कई दावेदार थे, लेकिन आखिरकार कम से कम छत्तीसगढ़ में तो तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में उनको जिम्मेदारी सौंपी है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। वो जिस जाति से आते हैं वो वजह है, और जिस जाति से, जिस समुदाय से, जिस वर्ग से वो आते हैं उसका देश की सियासत में क्या संदेश जाएगा। जिन राज्यों में उन समुदायों की, उस वर्ग की, उस जाति की ज्यादा तादाद है, वहां पर किस तरह से समीकरण बेहतर हो पाएंगे, तमाम चीजें जहन में रखी गई हैं और इसके बहुत से संदेश हैं जो आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में नजर आएंगे। इस तरह की चीजें हैं, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार मंथन हुआ। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अब तमाम मंथन के बाद विष्णुदेव साय को सौंपने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायकों संग बात की गई। इसके बाद विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई। सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद विष्णुदेव साय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास। विष्णुदेव साय प्रदेश की राजनीति में बड़ा आदिवासी चेहरा है। कुनकुरी सीट से विधायक हैं। साय रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय रायगढ़ से 4 बार सांसद चुने गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय ने केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा था, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने राज्य में चुनाव हारने के बाद किसी भी मौजूदा सांसद को नहीं दोहराने का फैसला किया था। विष्णुदेव साय प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जून 2020 में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। अगस्त 2022 तक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर वो रहे। अब आपको बताते हैं आखिर विष्णुदेव साय के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 2024 को लेकर एजेंडा सेट किया है। साय का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखना पार्टी के आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने में साफ साफ संकेत दे रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सांसद हैं, जिनमें 9 बीजेपी की झोली में। बस्तर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़ आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, जिसमें बस्तर पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी किसी भी सूरत पर अपने इस प्रदर्शन को खराब नहीं करना चाहती। पार्टी आलाकमान जानता है कि आदिवासी चेहरे को आगे रखना उसे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड और अलग अलग हिस्सों में काफी फायदा पहुंचा सकता है। छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 32% आबादी SC कैटेगरी से आती है। इसलिए आदिवासी समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। चुनाव के दौरान बीजेपी ने आदिवासी वोट को साधने की कोशिश भी की थी। इसका सबूत बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का वो बयान है, जिसमें विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने का जिक्र उन्होंने कहा था। देश को सुरक्षित करने का काम, माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी
हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। साफ है कि छत्तीसगढ़ के जरिए आदिवासी चेहरे पर दांव लगाकर बीजेपी ने 2024 के लिए मजबूत रणनीति तैयार की है। बीजेपी इस बार आदिवासी समुदाय से आने वाले साय के जरिए पूरे देश में मैसेज दे रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ओबीसी कार्ड खेल दिया था, जिसका मकसद कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।